हेलो। आज सकत चौथ का गणेश चतुर्थी का व्रत है। सभी पुत्रवती माताओं को सकट चौथ की शुभकामनाएं। सकट माता सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, धन धान से परिपूर्ण करें। देखिए, मैंने सकट चौथ की पूजा की तैयारी कर ली है, जबकि हम लोगों के यहाँ तो चंद्रमा को देख के ही पूजा होती है, अर्घ दे के, इसलिए तो 9 बजे के पहले पूजा नहीं ख़त्म होगी। बहुत लोगों के यहाँ शाम को ही पूजा हो जाती है गोधूली में। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी कर ली है और आप लोगों के लिए एक सुंदर कथा सकट चौथ माता की लाई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो कहानी सुने, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। एक एक बूढ़ा थी, उनका एक बेटा था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती, सभी माँ अपने बेटे को प्यार करती है और उनकी बुढ़ापी का वही एक सहारा था। तो एक राजा थे उनके राज्य में, तो अपना वो ईंटा जो है पकाते थे। पहले आवा लगाया जाता था, अब तो भट्ठा वट्ठा लगता है, पहले आवा लगाया जाता था, तो उनका ईंटा पकता नहीं था। तो बहुत पंडितों से राजा ने पूछा कि क्या करें कि मेरा ईंटा पक जाए। तो कहें कि इसमें किसी लड़के की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारा ईंटा पक जाएगा। तो राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिए कि हर घर से रोज़ एक लड़का लिया जाएगा बलि देने के लिए, जहाँ ईंटा लगाया गया है। अगर ईंटा जब तक नहीं पकेगा तब तक हर घर से एक लड़का ले जाएगा बलि चढ़ाने के लिए। तो हर दिन एक घर से एक लड़का ले जाते, बलि चढ़ाते राजा के जो सेवक थे, सिपाही थे। लेकिन राजा का ईंटा पका नहीं। अब एक होते होते एक दिन बूढ़ा जो थी, उनके बेटे का नंबर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। अब बूढ़ा माता सुबह से पूजा की तैयारी भी कर रही थी और परेशान भी थी कि आज तो हमारे भैया की बारी है, हमारे बेटे की बारी है, और आज अभी राजा के सिपाही आके मेरे बेटे को ले जाएंगे। हे चौथ माता, कोई उपाय बताओ कि मेरा बेटा बच जाए, मेरी बुढ़ापी का यही एक सहारा है। तो सकट माता बूढ़ा के बेस में आई और उनसे पूछी कि बहन, आप काहे इतनी दुखी हो, तो बताएं कि राजा का ईंटा नहीं पकता। तो वो रोज़ हर घर से एक लड़के की बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहन, मेरा कहना मानना, तो हो सकता है तुम्हारा बेटा बच जाए। तो कहे ठीक है माता, बताओ, अब तो आज तो मेरे बेटे की बारी है, जो कहोगी मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को तिल को पीस के उसका उबटन लगा देना और हाथ में सुपारी और गुड़ दे देना, सुपारी तिल दे देना और सुपारी की माला पहना के उसको आवा में भेजना। सुपारी की माला बना लेना और गुड़ और तिल हाथ में दे देना और तिल का उबटन लगा देना। तो कहीं ठीक है। तो उन्होंने तिल पीस के अपने बेटे को उबटन लगाया और कहा कि जो है अपने बेटे के लिए सुपारी की माला बनाई और उसको माला पहनाया सुपारी की, और हाथ में तिल और गुड़ दे के राजा के सिपाही आए तो उनके साथ भेज दिया। तो राजा के सिपाही ले गए और उसको उसी आवा में बैठाए। तो 2-4 दिन बाद जब राजा के सिपाही उधर से निकले तो देखे कि ईंटा पक चुका था। तो उन्होंने आके राजा को बताया। बूढ़ा रोज़ जाए वहाँ पे और अपना मतलब पूछे कि भैया ईंटा कब खोला जाएगा। तो सब लोग कहे काहे बूढ़ा रोज़ रोज़ आती है। तो कहना, अरे हम अपने भैया का देखना चाहते हैं। तो कहें कि सबके तो बच्चे जल भर गए, तुम्हारे बूढ़ा का बच्चे हुए हैं। कहना, अरे ठीक है, हम हड्डी वड्डी भी देख लेंगे, उनका कुछ तो दिखबे। जब ईंटा खुले तो हमें बताया। तो कुछ दिन बाद ईंटा पक गया। तो राजा के सिपाही गए, कहे राजा साहब ईंटा पक गया। कहें कि अच्छा पक गया तो ईंटा पझावा खोल दो। तो जब पझावा खोले तो देखें कि वो लड़का उसी तरह हाथ में सुपारी की माला, गले में सुपारी की माला पहने और हाथ में तिल गुड़ लिए बैठा हुआ था। तो सबने बहुत सा आश्चर्य किया कि बूढ़ा का बेटा कैसे बच गया। उन्होंने पूछा, आपने क्या किया था, कैसे आपका बेटा बच गया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या जाने, ये सब तो चौथ माता ही जाने, सकट माता ही जाने, क्योंकि उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया कि हम जो है सुपारी की माला और तिल गुड़ दे के उसको बैठाएं, और उन्हीं की महिमा है कि उन्होंने मेरे बेटे को अमर किया। हे चौथ माता, हे सकट माता, आपने जिस तरह बूढ़ा के बेटे को अमर किया, उसे हम सभी बहनों के बेटों को अमर करें, धन धान से परिपूर्ण करें। कहानी नंबर 2। एक बनिया था, वो साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। तो उस दिन सकट चौथ का दिन था और वो जो है सुबह से उसकी घरवाली परेशान थी कि आज चौथ का दिन है, हमारे घर में न तिल है न गुड़ है, कैसे पूजा करूँगी। तो उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, रात को हम पूजा के टाइम सब सामान लेके आ जाएंगे।
तो कहे ठीक है। तो रात में जब सब छुट्टी का टाइम हुआ तो उसने एक पोटली में गुड़ बांधा और तिल बांधा, सब बांधा। तब तक राजा के सिपाही आए और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, बाहर से शटर गिरा दिया और उसको उसी कैंपस में, मतलब जो जहाँ पे दुकान थी उसी जगह उसको एक छोटा सा कमरा साहूकार ने दे रखा था, उसी में वो रहता था। तो उसकी बीवी वहाँ से चिल्ला रही थी कि अब पूजा का समय हो गया और अभी तक आए नहीं, हम कैसे पूजा करेंगे, ये वो। तो करे खापर धी की पी पा, तो कहे अंदर से बोले कि बांधे बाटी करी का, कि हम तो बांधे बैठे हुए हैं, लेकिन अब बाहर से दरवाजे बंद हो गया तो हम कैसे बाहर निकले। तो रात में जब राजा के सिपाही गश्त करने आए तो ये लोग ऐसे बार बार कहें कि खापर धी की पी पा का, तो वो कहें कि बांधे बाटी करी का। तो राजा के सिपाही गए, कहे कि साहूकार से बोले कि आपके मतलब गोदाम में कोई बोल रहा है। तो कहें कि जाके खोल के देखो। जब खोल के देखे तो वो जो इनका नौकर था वो गठरी में गुड़ और तिल सब बांध के बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये सब ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि आज सकट चौथ का दिन था और मेरी बीबी व्रत थी, मेरे घर में कुछ था नहीं, इसलिए जो है हमने मतलब ये सब लिया। तो कहें कि तो सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का चोरी नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हारे पास नहीं था तो मांग लेते, पूजा का सामान था हम ऐसे दे देते, लेकिन तिल और गुड़ की चोरी नहीं करनी चाहिए। जय हो चौथ माता। तीसरी कहानी है, एक औरत थी, उनके बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब सब औरतें पूजा करती थीं तो वो जाके सुनती थीं और कहती थी कि हे चौथ माता हमें भी बेटा दो, मैं भी आपका पूजा चढ़ाऊँगी। सवा पसेरी जितना भी चढ़ता है, ऐसे तो नॉर्मली 1.25 किलो ही चढ़ता है, सवा पसेरी कहीं कि 1.25 सेर चढ़ता है, वैसे कहीं 5.25 सेर का चढ़ाऊँगी। तो होते करते उनको बेटा हुआ। जब बेटा हो गया तो पूजा का जब दिन आया तो फिर कहीं अरे चलो अब जब मुंडन करूँगी तब मैं चढ़ा लूँगी पूजा। तो मुंडन भी हो गया, फिर उसके बाद शादी हुई तो कहीं शादी में चढ़ाऊँगी, शादी हो गई, शादी में भी नहीं चढ़ाई। तो जब बारात यहाँ से गई, तैयार वैयार करके बारात चली गई, तो रास्ते में जब वहाँ बारात पहुँची तो एकदम से आंधी आई और जो है सकट माता जो चौथ माता थी वो दूल्हे को उठा ले गई। अब पूरे बारात में हाहाकार मच गया कि दूल्हा गायब हो गया, दूल्हा गायब हो गया। और फिर बारात रो गा के वापस आ गई। अब जो सकट माता थी तो जहाँ पे बारात गई थी, जहाँ से उसकी शादी हो रही थी, वहाँ दरवाजे पे एक उनके कुआं था। सकट माता उसको ले जाके उसी कुएं में बैठा दी। तो जो वो लड़की जिसके साथ इसकी शादी हो रही थी, जब वो रोज़ पानी भरने जाए तो जब आखिरी घड़ा लेने जाए तो वो अपना हाथ में जो कंकन वंकन पहने थे वो उसमें फंसा दे, उसको आने ही ना दे। तो वो पूछे कि तुम कौन हो, हमें मतलब इस तरह क्यों बेलमा रहे हो। तो बोले कि हमारे साथ तुम्हारी शादी हो रही थी। तो कहे कि तुम फिर यहाँ कैसे आ गए। तो बताए कि चौथ माता हमको यहाँ उठा लाई है, क्योंकि हमारी मम्मी मानी थी कि जब बेटा होगा तो मैं पूजा करूँगी, और उन्होंने नहीं किया, इसीलिए चौथ माता उठा लाई हैं। तो कहे कि अच्छा। तो अब रोज़ उसकी मम्मी लड़की की देखें कि जो पहले जाती पानी लाने तो जल्दी आ जाती, आखिरी बार जब जाती तो बहुत देर लगाती है। तो उन्होंने पूछा कि अपनी बिटिया से कि तुम आखिरी बार जब बाल्टी घड़ा लेके आती हो तो बहुत देर लगाती हो। तो उसने शर्माते हुए बताया ऐसा ऐसा है मम्मी, उसमें एक जो जामा जोड़ा पहने लड़का है और वही जो है हमारे घड़े में अपना फंसा लेता कंकन और हमें आने नहीं देता है। तो कहें अच्छा, जब आखिरी घड़ा भरने जाना तो हमको बताना। तो कहें कि ठीक है। तो जब सब पानी भर लिया, उसने आखिरी बार जब गई तो अपनी मम्मी को बोल के गई कि मम्मी मैं आखिरी बार अब जा रही हूँ। तो जब उसकी मम्मी वहीं दरवाजे के पास छिप गई, तो जब वो आखिरी घड़ा लाने गई तो उसका जो वो था दूल्हा, वो उसने अपना कंकन उसमें फंसा दिया उसके घड़े में। तो वो खड़ी हो गई। तब उसकी मम्मी ने देखा तो जल्दी से दौड़ के आई, तो झांकी कुएं में तो देखी वो जामा जोड़ा पहने ऐसे कुएं में था। तो पूछा भैया तुम कौन हो। तो बताया सबकी मतलब हमारी शादी इनके साथ हो रही थी और हमारी मम्मी ने सकट माता को माना था, चौथ माता को, कि हम पूजा चढ़ाएंगे, और जो है क्या नाम है उन्होंने नहीं चढ़ा, इसलिए चौथ माता हमको उठा लाई। तो कहें कि अच्छा कैसे वापस करेंगी चौथ माता तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब चौथ के दिन, सकट चौथ के दिन मेरी मम्मी व्रत करे और जो है जितना मानी थी उतना पूजा चढ़ाएं तो चौथ माता हमको वापस कर देंगी। तो कहें अच्छा ठीक है भैया, हम तुम्हारी मम्मी को पूजा करवा देंगे। तो वो अपनी जो है जहाँ शादी हो रही थी समधिन को बोली कि जब चौथ आई तो बोली कि आज आप व्रत करो और हम जो है आपके लिए पूजा का इंतजाम सब करेंगे। तो कहे हमारा लड़का ही नहीं तो हम किसके लिए पूजा करें। तो कहे कि हम कह रहे हैं आप पूजा करो। तो जब बहुत पीछे पड़ी तो कहे अच्छा ठीक है हम व्रत करें हैं। तो ये फिर यहाँ से अपने यहाँ से लाद फांद के 1.25 मन का तिल और गुड़ का भेड़ा बनवाई और पूजा कराई। तो जब भेड़ा काटा जाता है, हम लोग के यहाँ भेड़ा काटा जाता है, तो उसके टाइम ये उनको ले गई, क्या नाम है,
बुलाई कि अपने लड़के को बुलाओ, भेड़ा लड़का ही काटता है, तो बोले कि भेड़ा काटने के टाइम कि अपने लड़के को आवाज़ दो। तो फिर रोने लगी, कहें कि मेरा लड़का कहाँ है जो हम लड़के को बुलाएं। तो कह रहे तुम आवाज़ तो दो। तो वो अपने बेटे का नाम जो भी रखी थी वो आवाज़ लेके बोले कि बेटा आओ भेड़ा काटो, पूजा हो गई। तो वैसे उनका बेटा वापस आ गया और वो हंसी खुशी अपना पूजा की, भेड़ा काटी। तो चौथ माता की पूजा नियम पूर्वक आप लोग करें और जो भी मानता माने उसको टाले नहीं। जय हो चौथ माता, जैसे उनके बेटे को अमर किया वैसे सबके बेटे को अमर करें। जय हो चौथ माता। एक और कहानी है, चौथी कहानी। हमारी दादी 4 कहानियाँ कहती थी चौथ पे। तो आखिरी कहानी एक और है, वो है कि एक देवरानी जिठानी थी। तो जिठानी तो बहुत अमीर थी, देवरानी गरीब थी, उनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता था। देवरानी जो है जिठानी के यहाँ ये काम करती थी और अपना जो वो देती थी वही लाके अपने बच्चों का पेट पालती थी। तो सकट चौथ का दिन था, तो उनके यहाँ तो जिठानी के यहाँ तो सब भरा जरा था, वो अपना लड्डू वड्डू गुड़ सब बनाई, तिल गुड़। और इनके यहाँ कुछ था ही नहीं, तो बच्चों को भेजी, कहे कि जाओ बथुआ ले आओ। तो बच्चे कहे बथुआ क्या होगा, कहने अरे आज पूजा का दिन है, घर में कुछ है नहीं, तो वही बथुआ का पूजा चढ़ा लेंगे, वही हम खा लेंगे। तो कहे ठीक है। बच्चे उनके गए खेत से बथुआ ले आए, उबाल के उसकी पिड़िया बनाई और वो पिड़िया बना के अपना जो है पूजा कर ली और वही जो है खा के लेट गई। तो 2-4 बच गई थी पिड़िया बथुआ की, उसको वो अपने सिकहार इकहार गाँव में जो होता था पहले उसी में रख के, किसी बर्तन में रख के सिकहार पे रख दी। तो अब सो गई। तो रात में सकट बाबा आए साधु के वेश में और उनका दरवाज़ा खटखटाया और बोले कि बेटा कोई है। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा। खोली दरवाज़ा, कहीं बाबा हाँ सबको ही है आओ। तो आए बाबा, तो कहे बच्चा हमें बहुत भूख लगी, कुछ खाने को हो तो दो। तो कहें बाबा आज तो सकट चौथ का दिन था और हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने तो बथुआ का पिड़िया बनाई थी, वही पूजा किया और वही हमने खा लिया। तो कहे कि वही रखा भी है थोड़ा सा। तो कहे अच्छा बेटा जो है वही दे दो, हम वही खा लेंगे। सकट बाबा तो वो कहे ठीक है बाबा, ला के उनको पिड़िया दी। बाबा खाए, पानी पिए, लेटे आराम से। रात में कहे बेटा मेरा तो पेट दर्द करने लगा, अब हमें तो लैट्रिन करना है। तो कहें बाबा अब रात में बहुत ठंडक है, कहाँ जाओगे, पूरा घर लीपा पोता पड़ा है, साफ़ है, कहीं भी बैठ लो, हम सब साफ़ कर लेंगे। तो बाबा कहे कि ठीक है बेटा। वो उनके पूरे घर में सब लैट्रिन कर दिए और उसके बाद सुबह उठे तो वो चुपचाप, बाबा ये लोग सोते ही रह गए, वो चले गए। तो जो सुबह उठी तो देखे पूरे घर में इनके सोना चांदी सब पूरा भरा हुआ था, हीरा जवाहरात। तो ये चारों तरफ चकमक चकमक देख रही कि ये सब कैसे हो गया। देखी तो बाबा है ही नहीं। अब इनके पास बर्तन भी नहीं था कि ये क्या करें। तो जाके कहीं कि जहाँ जिठानी के यहाँ से कोई बर्तन ले आए जिसमें हम ये सब उठा के रखें। तो गई जिठानी से बोली कि हमें कोई बर्तन दे दो, हमें रखना है सामान। तो कहीं कि क्या रखोगी, तुम्हारे पास क्या। कहने अरे कुछ है हमारे पास रखने को। तो वो चालाक थी, वो उसमें कुछ गोंद टाइप का कुछ चिपका दी कि ये जो भी रखेंगी तो हमें पता चल जाएगा। तो देखी तो उसमें कुछ सोना या चांदी कोई कण चुप उसमें चिपक गया था। जब वापस करने गई तो कहीं कि अरे तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तो वो बताई सारी कहानी कि ऐसा ऐसा हमने किया था। रात में एक बाबा आए थे तो वो हमने वही बथुआ पीड़िया बनाई खाई थी, वही हमने रख दिया था, वही बाबा को खिलाया। वो बोले कि हमें लैट्रिन करना है, तो हमने कहा कि बाबा कर लो। तो वही सब करके गए, वो वही उनकी महिमा वही जाने सकट बाबा। तो कहे कि अब ये बहुत परेशान छटपट की कि इनके पास तो इतना धन संपत्ति हो गया और हमारे सोचे कि कितनी जल्दी चौथ का व्रत हो, हम भी ये सब करें। फिर साल बीता, किसी तरह से चौथ का व्रत आया। तो बच्चों से कहें कि जाओ बथुआ ले आओ। तो बच्चे भाई अब उनके घर में सब भरा जा रहा, तो बथुआ क्यों लाने जाएंगे त्यौहार के दिन। तो कहे कि अब आज गुड़ लैया और लड्डू बनने का समय है, तो हम जाए बथुआ लाने जाड़े में, बथुआ का क्या होगा। तो कहीं अरे तुम लाओ जाके। किसी तरह मारपीट के बच्चों को भगाई तो वो जाके बथुआ ले आए। तो अपना उबाल के पिड़िया उड़िया बनाई और पूजा की और वही खाई, 2-4 रखी। अब नींद तो आ नहीं रही थी कि बाबा आवे। किसी तरह हमारे घर भी अब रात भर वो जगी रही थी। बाबा भी जान गए कि हमारा इंतज़ार हो रहा। बाबा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाए, बोले कि बच्चा कोई है। कहें हाँ बाबा आओ, सब लोग हैं हैं। तो आए, कहें बाबा बोले बेटा हमें बहुत भूख लगी है। कहें कि भूख लगी बाबा, तो आज हम पूजा किए थे, बथुआ पिड़िया उड़िया बनाए, वही रखा है, वही हमने खाया, वही पूजा किया। बाबा कहे बेटा जो है भूख से भला सब अच्छा ही है, पेट भरना है, कुछ भी दे दो खा लेंगे। तो वही बथुआ का पिड़िया ला के बाबा को दी और खाई। बाबा खाए, पानी पिए, लेट गए। रात में बोले बच्चा हमें तो बहुत पेट दर्द हो रहा, हमें लैट्रिन लगी। कहें अरे बाबा घर पूरा लीपा सहता पड़ा है और ये कहीं भी कर लो करे। तो कहें बाबा पानी मांगे। कहने अरे पानी का करियो, बाल अपना धुली उली थी, कहीं इसी में पोंछ लो, जड़ा जाओगे। बाबा उनके बाल में सब पोंछ पाछ के चले गए। अब सुबह उठी तो देखें कि पूरे घर में उनके गंदगी मच गई। अब बड़ी परेशान, पूरा बाल उनका सब
नहाई धोई और सब वो साफ़ की। फिर गई देवरानी से कि तुम्हें तो सोना चांदी हुआ, मेरे तो पूरा घर गंदा कर गए, मेरा काम बढ़ा गए। तो वो बोली कि जो है भाई, अब आपके पास तो सब कुछ था, आपने लालच किया, मेरे पास नहीं था तो सकट बाबा ने हमको दिया। आपके पास तो सब कुछ भरा जा रहा था, आपने तो जानबूझ के लालच किया। तो इस तरह भाई लालच ना करें आप लोग, और अपना जो भी भगवान ने आप लोगों को दे रखा है उसी से उनकी पूजा करें। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी जिसको ना आती है वो पूजा के समय अपना लाइव ऑन करके सुन ले।